अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। ताज़ा इतलात ये हैं कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ इक़दाम कत्ल की FIR दर्ज हो गई है इस्लामाबाद अपारा थाने में। और इसके बाद ज़ाहिर है कि ये अफनान साहब ने करवाई है। क्या कार्रवाई होती है, हुकूमत मशीनरी सारी उनकी है। शेर अफजल मरवत के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त तो आ गया है, लेकिन इसके ऊपर एक ये FIR जो है ये बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है कौम के लिए। ख़ास तौर पर सबसे पहले मैं लीगी भाइयों से और जितने भी तब से ये कैमरों के अंदर जो एक राज था कि जिस पे हमें ये लगता था कि शायद हो सकता है कि अफनान ने हाथ साफ़ किए हों मरवत के ऊपर और बताया नहीं जा रहा, तो उसके ऊपर कुछ वीलॉग्स किए गए लोगों ने। जावेद चौधरी ने वीलॉग किया, मंसूर अली ने किया और इस तरह से दूसरे सहाफ़ियों ने वीलॉग्स किए और कहा कि जनाब हाथ साफ़ कर गया अफनान और शेर अफजल मरवत को उसने फेंटा लगाया है। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो कल जब ये FIR की दरख्वास्त की अफनान की तरफ से हुई तो शेर अफजल मरवत ने उसको सुनकर, उस दरख्वास्त को देखकर, उस लेटर को देखकर ये ट्वीट किया। साथ में उन्होंने कहा कि अब मैं ये जो जावेद चौधरी और दूसरे जितने भी सहाफ़ी हैं जो उस दिन से ब्लैक बेल्ट अफनान को हीरो साबित कर रहे थे, हीरोपंती उनकी, वो कह रहे थे कि जनाब उसने फेंटा लगाया है, तो आप लोगों की सहाफ़त का, आप लोगों की दयानत का तो उसने तिया पार कर दिया है कि उसने बताया कि मैंने उसको मारा है। तो ये आपकी जो सहाफ़त है, आपने वीलॉग्स में उसको हीरो बनाया, वो अब मुझे हीरो बना रहा है। तो आप इसको चेक करें, आप इसके ऊपर कोई बयान देना चाहेंगे। ये इस तरह की उन्होंने मिलती जुलती कोई ट्वीट की कल। आज फिर उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। इक़दाम कत्ल अब होता क्या है, आप किसी शख्स को इतना मारो कि उसको यानी उसकी जान निकल जाने तक का खदशा हो जाए, तो उसे कहते हैं कि इक़दाम कत्ल की मतलब ये FIR है। अच्छा, 3 दिन गुजरने के बाद ये FIR दर्ज होना, 3 दिन के बाद अस्पताल चले जाना और फिर ये कार्रवाई करना, ये एक उसमें हुआ इनका ड्रामेबाजी जो है फरहान साहब की। शेर अफजल मरवत ने जब ये इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने इस बात का जिक्र पहले खुद नहीं किया। मीडिया पे उनसे किसी ने सवाल किया कि हमारे किसी सहाफ़ी भाई ने बताया कि ये हुआ है वाक़या, तो आप इसकी तरदीद करते हैं या आप मानते हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि हुआ है, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। हुआ है बस, ठीक है। उसने गाली दी, मुझे गाली उर्दू में देना आती नहीं है, तो फिर मैंने अपने तरीके से जवाब दिया। इसका बात यहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन उस वक्त अफनान ने क्या किया कि वो जो कैमरे के पीछे से आवाज़ें आ रही थी और विजुअल्स नहीं थे उसके, तो बाहर आके तो ट्वीट्स करने शुरू कर दिए और दूसरों को ये बताया कि मैंने हाथ साफ किए, मैंने तबीयत साफ कर दी मरवत की, मैंने उसको ये मारा, मैंने उसको ये किया, वो किया। तो हीरो बन गए। तो दूसरों ने, सहाफ़ियों ने या वो जो लिफाफे थे, उन्होंने ये वीलॉग्स करने शुरू कर दिए, जनाब अफनान ने फेंटा लगाया। और जब ये पता चला कि यार ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है और हर तरफ से लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, फिर वो असली जो उसको दर्द थी, वो जो टीसें उठ रही थी जहाँ जहाँ उसको लगी थी, वो फिर उसने कहा कि नहीं यार, ये मुफ्त में मैंने इतनी मार खा के बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो हीरो तो लोग फिर भी मुझे नहीं मान रहे। तो फिर उसने जाके FIR दे दी है। लेकिन साथ ही उससे एक रात पहले ही शेर अफजल मरवत ने भी ये दरख्वास्त दे दी है, मतलब शायद आज सुबह की बात है, आज गलबन उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि जनाब मैं भी FIR करूँगा। और ये की है उन्होंने एक अफनान के ऊपर, और एक नामालूम शख्स की तरफ से कॉल मौसूल हुई और उसके ऊपर उनको धमकियाँ दी गई। तो उस नंबर और उस कॉल के ऊपर भी, यानी कॉलर के ऊपर भी उन्होंने FIR की दरख्वास्त दी है। और उसने कहा है कि अगर ये FIR मेरी नहीं होती तो फिर मैं अदालत जाऊँगा। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मैं इसको एंजॉय क्यों कर रहा हूँ? वही बात तहजीब वाली, तेल लेने गई, दुकानें बंद करो, तहजीब वाला चक्कर इसमें हो ही नहीं रहा पूरे मुल्क में। यानी कश्मीर में आज पूरे पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो निकले हुए हैं, वो निकले हैं महंगाई के ख़िलाफ़, उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी है। 9-10 लोग जो हैं उनको आज मफरूर करार दे दिया है लाहौर की। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी की रिपोर्ट्स हैं कि मफरूर इश्तिहारी करार दे दिया है उन लोगों को जो उसमें कोई 9 मई का वाक़या था। इमरान खान के ख़िलाफ़ चालान जमा हुआ जिसको वो कह रहे हैं कि जनाब भुट्टो की तरह का वो एक बनाने का मंसूबा है। अब वो साइफर था नहीं था, इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जब मैं कहता हूँ कि साइफर था तो इसका जवाब नहीं देते, जब मैं कहता हूँ साइफर नहीं था तो उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि फंस गए हैं ना। पहले कहते थे नहीं है, अब कहते हैं है। अब है तो इसलिए वो सज़ाओं और वो जज़ाओं का मामला चला हुआ है। तो
एक गैर यकीनी सी सूरत हाल जब मुल्क में हो तो फिर तहजीब सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए रह जाना, तो ये अब जो कानून है ना, ये जंगल का कानून हो गया हुआ है। तो इसमें ज़ाहिर है कि जब आपकी तरफ से कोई बंदा अगर कोई एक पंच लगा लेगा तो फिर मैं अगेन कह रहा हूँ, इसके कसूरवार इस मुल्क का निज़ाम है। अगर इस मुल्क में भी बाहर की तर्ज का निज़ाम होता कि किसी को आप गाली भी देंगे, अगर आप किसी को गलत भी कहेंगे, किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम भी लगाएंगे, तो अदालत की तरफ से सज़ा मिलेगी, वैसी सज़ा जैसी रेहाम खान को जुल्फी बुखारी ने दी थी। आपको याद होगा कि अदालत में एक केस चला, जुल्फी बुखारी के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाए थे अपनी किताब में, जुल्फी बुखारी ने उसके ऊपर केस कर दिया। रेहाम खान को अदालत ने बुलाया इंग्लैंड में, वहाँ बुला के उन्होंने कहा कि जनाब इल्ज़ाम आए आपके ऊपर, सफाई दें। वो गलती तस्लीम की उसने कहा हाँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो सच है, तो मैंने गलत लिखा है, मैं इसका इकरार करते। उसने कहा इकरार नहीं, जुर्माना देना थे। जुर्माना क्या हुआ? पैसों की बात हुई कि क्या जुर्माना, आप अदालत ने पूछा क्या जुर्माना चाहते हैं आप रेहाम खान से, तो उसने कहा मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। माफ़ी मांगे कौम से, जिनको बताया है, जिनके लिए किताब लिखी है, उसी कौम से माफ़ी मांगे। अच्छा, उसने कहा ठीक है मैं माफ़ी मांगूंगी। उसने कहा ना 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 ना, ऐसे नहीं, 2 जुबानों में माफ़ी मांगनी है, उर्दू में भी अलग से और इंग्लिश में भी अलग से। तो तारीख गवाह है, जाके देखें यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि रेहाम खान ने फिर 2 वीडियोस बनाई, एक उर्दू ज़ुबान में और एक इंग्लिश ज़ुबान में, जहां पे वो फैसला अदालत का और अपनी कन्फेशन पढ़ के उन्होंने दुनिया के सामने रखी कि हाँ मैंने एक गलत इल्ज़ाम लगाया था जुल्फी बुखारी के ऊपर जिसका मेरे पास सबूत नहीं है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर सर ये कानून मेरे मुल्क में हो तो मैं और आप यहाँ बैठ के इन घूसे लातों को एंजॉय ना करें, हम भी उस कानून के तहत हक और इंसाफ को अदालत में चैलेंज करें। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। दुआ है जी अफजल मरवत साहब के लिए दुआएं हैं। अफनान साहब अगर ज़ख्मी हैं, वाकई उनको अगर ज़्यादा चोटें आई हैं तो उनके लिए दुआएं हैं। मुंह सूज गया है, घूंसे मारे हैं, लातें मारी हैं, ये उनका बयान है FIR में। बाकी अल्लाह जानता है अंदर खाते क्या चल रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।